भरत भूषण तिवारी का मामला बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव से जुड़ा हुआ है। भरत तिवारी एक 28 वर्षीय युवा थे जो समाज में बदलाव लाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का दावा करते थे। उनके अनुसार प्रशासन और कुछ विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जाता था और धमकियां दी जाती थीं। रिपोर्टों तथा उनके सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर भरत तिवारी स्वयं को व्यवस्था विरोधी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और कथित सरकारी लापरवाही के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति बताते थे। उन्होंने कई बार प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और स्थानीय समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों और परिजनों के अनुसार भरत तिवारी का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना था। वे भ्रष्टाचार, स्थानीय जन समस्याओं और सरकारी तंत्र की कथित अनदेखी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हालांकि उनकी मांगों की कोई आधिकारिक सूची सरकार या न्यायालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं। यह मामला आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे जुड़े कई पहलुओं पर अलग अलग दावे और दृष्टिकोण सामने आते रहे हैं। लोगों ने इससे पहले ना कभी सुना होगा और ना कभी आप लोगों ने सुना हो। अपने समाज के लिए 20 तारीख को मैं भोजपुर जिले में आरा रामना मैदान या डीएम साहब के ऑफिस या कहीं भी अपना भारत देश जो है, भारत की भूमि कहीं भी हो सकती है, लेकिन मैंने अपना बलिदान जो मैं बलिदान देने वाला हूं, मैंने आरा की भूमि चुनी है। रामना मैदान या डीएम ऑफिस में या कहीं भी बलिदान तो कहीं भी हो सकता है और भूमि कहीं भी चुना जा सकता है। और मेरी युद्ध अपने देश से उन तमाम राजनेताओं से है जो लापरवाह ही से अपने देश पे शासन करते हैं, राज्य पे शासन करते हैं। खैर, देश तो हमारा सुरक्षित हाथों में है, लेकिन हमारा भी बिहार राज्य और भी कितने सारे राज्य हैं हमारे देश में जो कि एक अयोग्य शासक के हाथ में है। और जब भोजपुर पुलिस ने कहा था कि बिलौती गांव का 28 वर्षीय निवासी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसे सुरक्षित हिरासत में लेकर किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में उपचार की व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इंडिया टीवी के स्रोतों से 17 जून को सुबह 8:30 बजे पुलिस ने भरत को पकड़ने के लिए उसके मकान को घेर लिया था और पुलिस का कहना है कि भरत ने मकान की छत से उन पर गोलियां चलाई और फिर वहां से भागकर उस इलाके में पहुंच गया जहां कुछ बाढ़ पीड़ित लोगों को रखा गया और फिर पीछे पीछे पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई और फिर वहां एक कच्चे रास्ते पर एक तरफ भरत था और दूसरी तरफ पुलिस की टीम खड़ी थी। आसपास वहां कुछ बाढ़ पीड़ित लोगों के घर भी नजर आए। पुलिस के सामने हथियार डालने की बात कही और भरत ने कहा तभी हथियार डालेगा जब उसकी बातें मानी जाएगी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रही। घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी भरत को आत्मसमर्पण करने के लिए समझाने का प्रयास करते रहे, जबकि भरत अपनी मांगों पर अड़ा रहा। आसपास के लोग भी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। आगे की घटनाओं के संबंध में विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और आधिकारिक बयानों में अलग अलग विवरण सामने आए। बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा, होगा मतलब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा हथियार रख के मेरे पास आओ। सुनिए हथियार रख के आओ। सुनिए, बोल रहे हैं रख के आओ। अभी नहीं रखा जाएगा। क्या रख रहे हैं? फेंक दे। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। हम लोग देखे, हम लोग आंख से नहीं देखे, हम लोग उधर थे। डर के बारे में थे। हाँ, सब लोग खेत दिया तो वहाँ से कौन लेकर के आया फिर भरत तिवारी को? वही पुलिस। हाँ, पुलिस प्रशासन के लोग ले आए। इधर लिया के 3 गोली मारे हम। पैर में गोली उसको लगा है, जिंदा है, इस तरह के जख्मी है। कंप्यूटर से निकल जाएगा उसका जो है छड़ा उड़ा लगा है, लेकिन यहाँ तो दूसरे बात था, यहाँ पर तो मार दिया गया था। इस घटना के बाद आरा बक्सर को जोड़ने वाले हाईवे पर स्थानीय ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं कथित फर्जी मुठभेड़ एनकाउंटर के मामले में पुलिस विभाग ने अपने 4 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया। कोई हमारा समाचार पूछने वाला नहीं है। जैसे भगत सिंह बोलने वाले को उनको गोली दाग दिया गया, इसी तरह इनको भी गोली दागा गया है। अब हमको विश्वास किस पर रहेगा सर, बताइए? हम किस में विश्वास करें, भरोसा किस पर करें? पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी हथियार लेकर घूम रहे थे और पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। वहीं परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उन्हें गोली मारी गई। मुठभेड़ में घायल भरत भूषण को इलाज के लिए पीएमसीएच पटना ले जाया गया, जहां बुधवार को उनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि उन्हें 2 गोलियां लगी थीं। इस घटना ने पुलिस कार्रवाई, प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को लेकर लोगों के बीच अलग अलग राय है और जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है।
आपकी राय क्या है? क्या इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए।